ओके, तुम एक काम करो, तुम मजिस्ट्रेट साहब के घर पर ही रुको और उनके आते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। हाँ, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊँ। ऑल राइट सर, आज ही आदेश जी घर वापस आ जाएंगे। अच्छी बात है। अब आगे क्या होगा, क्या करना है? सर, केस पेचीदा है, ये स्टूडेंट्स का मामला है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ हो जाता है तो फिर ये महिला मंडल और ऐसे बहुत सारे संस्थान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वकील साहब, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। देखिए, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े। अब इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, एक खराब पानी या फिर खराब खाना। अगर खराब पानी की वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ है तो फिर इल्ज़ाम कॉलेज पर लगता है, उन पर केस बनेगा। लेकिन अगर लैब रिपोर्ट में ये साबित होता है कि फूड पॉइजनिंग खराब खाने की वजह से हुआ है तो फिर आदेश जी को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। चाचा वो चुप रहिए आप। जो करना था आप दोनों ने कर लिया, अब बड़ों को अपना काम करने दे दो। वकील साहब, जो हमें साबित करने की जरूरत है वो आप कीजिए। और वैसे भी मैं आदेश को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करे, कभी नहीं। जरूर कॉलेज के पानी में कुछ खराबी होगी। नो 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 सर, नो। वाटर कंटामिनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पूरे कॉलेज में फिल्टर्ड वाटर की सप्लाई होती है, वाटर टैंक्स साफ किए जाते हैं हर हफ्ते, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है सर, प्रॉपर सुपरविजन किया जाता है। आई एम श्योर ये प्रॉब्लम पानी की नहीं है सर, ये प्रॉब्लम कैंटीन के खाने की है। ये जो बड़े लोग होते हैं ना सर, ये जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उतना ज्यादा ही इनका लालच बढ़ता जाता है। सर, इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं कुरैशी साहब? प्रिंसिपल साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इन्वेस्टिगेशन हमें पुलिस पे छोड़ देना चाहिए। पुलिस अपना काम अच्छी तरह कर भी रही है। फिलहाल तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्टूडेंट्स हमारे बीमार हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो, बिकॉज वी आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। हाँ, हमें इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। हमारी तरफ से क्या कमी हो सकती है सर? एनीवेज, कल लैब की रिपोर्ट आ जाएगी, सब साफ हो जाएगा कि प्रॉब्लम पानी की थी या कैंटीन के खाने की। मेरा सजेशन तो ये है सर कि आपको इमीडिएटली कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। और ये जो बुद्दार फैमिली है ना सर, इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। त्रिपाठी जी, जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आ जाती हमें वेट करना होगा। अब सब कुछ लैब रिपोर्ट पर ही निर्भर है। पता नहीं आदेश को जमानत मिली कि ना। समय हो गया है उनको गए हुए, कब आएंगे? मासा, भैया आ जाएंगे। आपने काफी समय से कुछ खाया भी नहीं है। पानी पानी तो पी लीजिए। आप भी ना देवरानी जी, हर बात में अपनी डॉक्टरी झाड़ देती हैं। अरे अगर घर का बेटा जेल में हो तो गले से पानी उतरेगा क्या? मैं भी कब से मंदिर में बैठकर बस यही प्रार्थना कर रही थी कि आदेश भैया को जमानत मिल जाए। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। आदेश भैया आ गए।
कितना डर गए थे हम कि पता नहीं जेल में क्या होगा। मैं करीमा दीदी को बताती हूँ, आपको देखकर बहुत खुश होंगी। अरे मैं तो भूल ही गई कि गरिमा दीदी तो अपने मायके में बैठी हैं। उन्हें तो इस बात की खबर भी नहीं होगी। मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ। उन्होंने सुना होगा तो बेचारी रो रही होंगी आपके लिए। आदेश, हमारा इरादा तारे को तकलीफ देने का बिल्कुल भी ना था बेटा। हमारे को तो पता भी ना था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। हमारे से अनजाने में हो गया ये सब। माफ कर दे मारे को। आदेश, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि कुछ समझ में भी ना आया। तू बैठ ना, मैं तारे लिए चाय बना कर ले आती हूँ। हाँ वकील साहब, धन्यवाद। चंदन बेटा, इनका चेक दे। मासा, अब तो कुछ खा लीजिए। मैं अभी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। ऐसे क्या देख रही है? डिवोर्स पेपर्स है। दीदी, आदेश भैया को जमानत मिल गई है। वो घर वापस आ गए हैं। अब आप प्लीज वापस आ जाइए। घर आ जाओ? किसके लिए? दीदी, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन इस वक्त आदेश भैया को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आप उनकी पत्नी हैं। अगर आप नहीं होंगी तो उन्हें कौन संभालेगा? नहीं सारिका, मैं उनकी पत्नी नहीं हूं। तुम्हें नहीं पता हमारे रिश्ते में कितनी दूरियां आ गई हैं। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें मीरा की जरूरत है। और वो उनके पास है। देखिए दीदी, आपसे मसले तो हम बैठकर भी सुलझा सकते हैं ना। और मुझे यकीन है कि आदेश भैया को अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा। लेकिन इस वक्त दीदी, घर वालों और समाज के लिए आप ही आदेश भैया की पत्नी हैं। प्लीज प्लीज वापस आ जाइए। समझने की कोशिश कीजिए दीदी। घर वालों को आपके अलगाव के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर अब भी आप वापस नहीं आई ना तो मुझे डर है कि उनको सब पता चल जाएगा। सारिका, एक ना एक दिन तो सबको पता चलेगा ही ना। और वैसे भी मैं वही कर रही हूँ जो आदेश चाहते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं सारिका? पहले एक रिश्ता था, उम्मीद थी, लेकिन आदेश ने ये तलाक पेपर भेजकर सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ।
को का गुस्सा तो जायज है, लेकिन हे भगवान क्या करूं अब मैं। काश चाची यहाँ पर होते। कसम दी थी कि मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, लेकिन आज परिवार को उनकी बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये कसम तोड़ रही हूँ। मुझे उनसे बात करनी होगी। चेचे का तो फोन भी बंद जा रहा है। जाने क्या होगा कल। ये मामला दबाना इतना आसान नहीं होगा पापा। ये देखिए, आज की हर अखबार में आदेश भैया की फोटो छपी है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें इस समय हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। पापा, कैसे भी करके हम खाने की लैब रिपोर्ट लिखवा दें, या फिर ये साबित कर दे कि कॉलेज के पानी की वजह से ही स्टूडेंट्स की ये हालत हुई है। ये साबित करने की जरूरत ही क्या है? जो सच है वो तो रिपोर्ट में आ ही जाएगा ना। और ये सब तो जाने हैं कि पोद्दार परिवार अपने मसालों की शुद्धता के लिए कोई समझौता ना करेंगे। लेकिन पापा, हम किसी को बोलने का मौका ही क्यों दें? हम पहले से ही सावधानी बरतेंगे तो। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत ही क्या है? अरे मुझे विश्वास है आदेश मिलावट कर ही नहीं सकता है। जो कुछ भी है कॉलेज के पानी की वजह से हुआ है। अरे हमें झूठ का सहारा लेने की जरूरत ही क्या है? साहब, अखबार वाले आए हैं, आप लोगों को पूछ रहे हैं। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग जो जानना चाहते हैं मैं बता दूंगा। बताइए। कॉलेज कैंटीन के खाने में मिलावट हुई है। 25 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में हैं। कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। क्या आप इस खबर को मानते हैं, स्वीकार करते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बस। ऐसा नहीं है तो कैसा है? कैंटीन का खाना खाकर ही बच्चे बीमार पड़े हैं। बताइए कौन है जिम्मेदार इस बात का? आपकी बहू विद्या पोद्दार ने आदेश पोद्दार पर उंगली उठाई है। ये देखिए पेपर में उनकी महिला संस्था नारेबाजी कर रही है, अभियान चला रही है कि गुनहगारों को सजा दो। बोलिए, चुप रहने से आप प्रेस को नहीं टाल सकते हैं, बताना होगा आपको। बोलिए, आपको जवाब देना ही होगा। परिवार पे बात आई तो आप चुप हैं? आदेश गुनहगार नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन गुनहगार है? देखिए, इस समय हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। एक बार लैब से रिपोर्ट आ जाए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि गुनहगार कौन है। आपके परिवार के एक और सदस्य मिसेस विद्या पोद्दार जी, हम उनसे भी इस विषय में कुछ सवाल करना चाहते हैं। आप प्लीज विद्या जी को बुलाइए। देखिए, हमारे घर में मर्द काम करते हैं और सारे मर्द अपने काम के लिए जवाब देते हैं, इसीलिए आपको जो कुछ भी पूछना है आप हमसे पूछिए। अगर ऐसा ही है तो विद्या जी और उनकी संस्था का अभियान किस पर उंगली उठा रही है? ये आप जाकर उनकी संस्था से पूछिए ना। रही बात हमारे परिवार की, तो हम लोग 300 साल से ये धंधा कर रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने इसमें बहुत इज्जत कमाई है, बहुत नाम कमाया, और हमारे बच्चे इस पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे मसाले और खाने की शुद्धता पूरी दुनिया में मशहूर है। इससे ज्यादा हम आपसे क्या कहें? शाम को आपको सच पता चल जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। शाम को रिपोर्ट आएगी, साबित हो जाएगी दोषी कौन है। कॉलेज का पानी या कैंटीन का खाना। आप प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। कि बहू ने अपनी ही जेठ यानी आपके बड़े बेटे के खिलाफ कदम उठाए। सबसे पहला बयान उन्हीं का था कि कैंटीन का खाना खाने से स्टूडेंट की तबीयत खराब हुई है। और जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती है कोई यहाँ से नहीं जाएगा। जाइए आप लोग, समझिए। आपसे हम कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट आ जाएगा आपको पता चलेगा। आप निकलिए, आप लोग यहाँ से निकलिए।
विद्या, सारिका, ये सब क्या है? तुम लोग कुछ भी बोलते हो? ये सब हुआ कैसे? और मुझे ये बताओ कि तुम घर से बाहर निकली कैसे? जी वो मैं संस्था के काम से। संस्था? मतलब तुम संस्था में काम कर रही हो और हमारे को इस बात की खबर भी ना है? अरे मैं विदेश गया था, मरना गया था मैं। जो तुमने मेरी अनुमति लेनी भी जरूरी ना समझी। मैं वो बड़े पति की इज्जत करना भूल गई तुम। हमारे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। अपने घर के बेटे के खिलाफ नारे लगा रही हो। शर्म नहीं आई सारे को ये करते हुए? एक बात का जवाब दे, समाज सेवा की बात थारे दिमाग में आई कहां से? किसने तारे दिमाग में ये बात डाली? सारिका हमारा मतलब है कि उस दिन अचानक उसके हाथ में हमारा सोशल सर्विस का सर्टिफिकेट आ गया। उसने बस इतना कहा कि हमारे को कुछ करना चाहिए और बस उसी वक्त महिला मंडल वाले घर आ गए और उन्होंने कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है। तो इस घर से चंदा जाता है ना संस्था के लिए? तू डंडा लेकर मैदान में क्यों उतर गई? सारे को मालूम है ना इस घर की औरतों की सीमा क्या है? पापा माफ कीजिएगा, मुझे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें दोष छोटी मासा का नहीं है। जिस दिन से देवरानी जी कॉलेज गई हैं, उस दिन से इस घर की औरतों की सीमा ही टूट गई है। सारे गाने कहा था ये काम करने को? जवाब दे मेरी बात का। सारे गाने कहा था ये काम करने को? इसमें सारिका की कोई भी गलती ना है। जो मैं कह रहा हूं ना उसका जवाब दे। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। वकालत मत कर कि कौन सही है और कौन गलत है। सारिका ने बस इतना ही कहा था कि मैंने जो डिग्री ली है, जो पढ़ाई की है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बाहर जाने से, समाज सेवा करने से कई लोगों को इंसाफ मिल सके। मैंने बस इतना सोचा कि अगर 2-3 घंटे घर से बाहर जाकर कुछ नेक काम हो सके है तो। ये थारी सोच है विद्या, ये थारी सोच नहीं है विद्या, ये सोच थारे दिमाग में डाली गई है। ये सारिका अरे सारिका इस घर को बर्बाद कर देगी, इस घर के संस्कारों को बर्बाद कर देगी। मैंने पहले ही कहा था भाभी आपसे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया आपने नतीजा इस बदलाव का।